तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस शानदार वीडियो में हम लोग क्लास 10 में बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कराने वाले हैं, जो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के हमारे 3 पार्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। हम इन तीनों पार्ट को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे और सीधा ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के दिमाग में पहुंचा देंगे। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले अपना पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें करना है एनवा पद ज्ञात करना है। तो हम पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी के, तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर 3n² - n है, Sn बराबर 3n² - n है, तो ज्ञात करो। हमें एनवा पद इसका ज्ञात करना है, जो हमारा बहुत ही आसानी से आ जाएगा अगर आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। तो सबसे पहले अपना पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, हल। तो सबसे पहले जो दिया गया है लिख लेते हैं। Sn हमें दिया गया है 3n² - n, 3n² - n। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, ये हमारा Sn बराबर 3n² - n दिया गया है। हम यहाँ पे मान लेंगे समीकरण 1। हमने मान लिया कि हमारा समीकरण 1 है। तो हम आगे करने क्या वाले हैं, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। तो हम आगे करने वाले हैं an बराबर Sn - Sn - 1। इसी फार्मूले से हम ये पूरा क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। हमें Sn का मान यहाँ पे प्राप्त हो चुका है, an हमें ज्ञात करना है पहले क्वेश्चन के लिए, और Sn - 1 हमें Sn की मदद से ज्ञात कर लेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में आगे करेंगे, n की जगह n-1 कर देंगे। तो हमारा n की जगह n लिखते हैं, n की जगह n-1 करने पर, n को n-1 में बदलने पर, तो n को n-1 में बदलने पर, तो Sn - 1 बराबर 3n - 1 का होल स्क्वायर माइनस n-1। ये हमारा आ चुका है। अब हम इसको यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम a - b का होल स्क्वायर सूत्र को खोल देंगे, Sn - 1 बराबर 3 × n² प्लस का 1² माइनस 2 × n × 1 माइनस का, जहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो n माइनस का हो जाएगा, 1 हमारा प्लस का हो जाएगा। तो Sn - 1 बराबर हो जाएगा 3n²। यहाँ पे 3 की 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे 2 की n से गुणा होगी और हमारा 2n हो जाएगा। जब हम 2n की गुणा 1 से करेंगे तो हमारा 2n ही रहेगा। और हम 2n की गुणा 3 से करने वाले हैं, तो हमारा 2n की गुणा 3 से करेंगे, हमारा 6n आ जाएगा। तो हमारा 6n आ चुका है, माइनस का n + 1, हमारा 6n और एक और n हो जाएगा, तो हमारा माइनस का 7n हो जाएगा। तो Sn - 1 बराबर 3n² माइनस का 7n, और 3 और 1 4, हमारा 3 और 1 हमारा 4 हो जाएगा। जो हमारा समीकरण 2 हमने मान लिया। तो हमने ये मान लिया समीकरण 2 है हमारा। तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो हमारा समीकरण 1 Sn - Sn - 1, यही होगा हमारा Sn - Sn - 1। इस वाले में से हम इस वाले को घटाने वाले हैं, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने वाले हैं। तो हमारा an का मान होता है Sn - 1। तो हमारा यहाँ पे an बराबर Sn - 1। तो समीकरण 1 हमारा है 3n² - n, और Sn - 1 हमारा 3n² - 7n, 3n² - का 7n प्लस का 4 हो जाएगा हमारा। तो an का मान हमारा आएगा 3n² - का n माइनस का 3n² प्लस का 7n माइनस का 4। यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो हमारा सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, हमारे सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 3n² से 3n² माइनस हो जाएगा, और 7n है हमारा, यहाँ पे 1n हट जाएगा, तो हमारा प्लस का 6n आ जाएगा, 6n - 4। तो हमारा an का मान 6n - 4 आ चुका है। an का मान हमारा 6n - 4 आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला
बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा दूसरा नंबर है। इसमें हमें करना है पहला पद ज्ञात करना है। क्या करना है? पहला पद ज्ञात करना है। तो पहला पद ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या? ये हमारा क्वेश्चन पहले सवाल में ही आ रहा, 13 नंबर क्वेश्चन पहले सवाल में ही पूरा सॉल्व हो चुका है। हमें यहाँ पे पहला पद ज्ञात करना है दूसरे सवाल में। तो हमने पहले सवाल में an का मान निकाला था, अब n की जगह हम अगर पहला पद हमें ज्ञात करना है तो n की जगह हम 1 रख देंगे। तो हमें पहला पद प्राप्त हो जाएगा। तो करते हैं ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरे सवाल में हमें an का मान आया था 6n-4। तो हमें यहाँ पे an के मान में n का मान हमारा 1 हो जाएगा पहले पद ज्ञात करने के लिए। तो हम पहला पद ज्ञात करने के लिए n बराबर 1 रखने पर, तो हम पहला पद ज्ञात करने के लिए n बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि हमें पहला पद ज्ञात करना है, इसलिए n बराबर 1 रखेंगे। हमारा पहला पद बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो n बराबर 1 रखने पर तो 6 गुणे 1 - 4, तो हमारा a1 बराबर हो जाएगा 6 - 4, तो हमारा a1 बराबर हो जाएगा 2। तो हमारा पहला पद 2 आ चुका है। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्या? सर्वांतर ज्ञात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है और ये हम दूसरा सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर सर्वांतर होता है हमारा डी का मान ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए होता है a2 - a1। डी का मान ज्ञात करने के लिए हमें a2 और a1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने a1 का मान यहाँ पे निकाल लिया है, a2 का मान हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो a2 बराबर हमें ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम an बराबर 6n-4 है हमारा, an बराबर 6n-4, an बराबर हमारा 6n-4 है। n की जगह हम 2 रख देंगे। n का मान 2 रखने पर तो 6 गुणे 2 - 4, तो a2 बराबर 12 - 4, a2 बराबर हमारा 8 आ जाएगा। a2 बराबर हमारा 8 आ गया है। a1 बराबर हमारा 2 पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में आ चुका था। तो हम करेंगे क्या? d का मान ज्ञात करेंगे। d बराबर हमारा a2 - a1 होता है, तो हमारा d का मान हो जाएगा, a2 हमारा 8 है, a1 हमारा 2 है, तो d का मान हमारा 6 आ जाएगा। d का मान हमारा 6 आ गया है, तो मतलब कि हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा भी सॉल्व हो चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर 6 आ चुका है। तो हमारे यहाँ पे तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और सरलतापूर्वक सॉल्व हो चुके हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।